बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगातार तीसरे चरण की जो जनसभा संबोधित करने की जो बारी है, तमाम नेता पटना एयरपोर्ट से निकलना शुरू हो गए। आपको बताते चले कि इसी बीच जिस तरीके से जो पक्ष और विपक्ष की जो बयानबाजियां हैं, वो लगातार जारी है। भाजपा का कहना है कि 2/3 बहुमत से जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि 150 सीट से ज़्यादा आएगी। आपको बताते चले कि जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है, वो भी लगातार जनसभा के लिए निकल रहे हैं, जबकि उनका हाथ में चोट आने के बावजूद भी वह जनसभा को संबोधित करने निकलते हैं। और पटना एयरपोर्ट पर जो बयानबाजियों का जो सिलसिला है, उसमें वह बयान दिए हैं। आज की उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से लालू यादव को 9 तारीख को बेल होने वाला है, तो उन्होंने इस साफ तौर पर यह सवाल उठाया है कि यह बेल 9 तारीख को क्यों होना है। यह बेल अगर होना था तो ये चीज़ पहले भी हो सकता है। और उन्होंने यह कहा है कि भाजपा और राजद मिलकर सरकार बना रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरीके से जंगल राज से और एनडीए से लोगों ने धोखा खाया है, और अब वो तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसको लेकर जिस तरीके से जो लालू यादव का जो ट्वीट है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो जंगल राज के जो जंगल राज था उस समय, उससे लेकर लोग डरे हुए हैं। और जिस तरीके से वो साफ तौर पे यह कहा है कि लगातार जिस तरीके से जंगल राज का जो सरकार था और एनडीए में जिस तरीके से जो नेता नीतीश कुमार हैं, उनसे लोग नाराज चल रहे हैं और इस बार तीसरे विकल्प को चुनने को तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम नेता, आप वो सुनिए। लालू यादव ने ट्वीट किया है। हाँ, तो बीजेपी के साथ उनका ट्रिपल इंजन हो गया होगा। पूरी समझौता है, पूरा आप देख लीजिएगा। लालू यादव जी और बीजेपी दोनों मिल करके चुनाव सरकार बनाएंगे। आप इस बात को पता चल जाएगा आपको। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। अब उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। आप नहीं तो जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, राघोपुर में लोजपा कैसे चुनाव लड़ रही है? अभी श्रीनाथी सिंह जी के बेटे को टिकट दिया गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनल समझौता है, सभी चीज़ें चल रही हैं। बेल हो जाएगा 9 को, अच्छी बात है, बेल हो जाए। हम चाहते हैं लालू जी का बेल हो जाए, पहले क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो चाहते हैं लालू जी, अब जो उम्र है उनको जेल में रहने के लिए नहीं है। लेकिन ये कहना कि 9 को बेल हो जाएगा, 2 सालों से कोई ईडी वाले पूछताछ नहीं, कोई जांच नहीं, कभी पूछा कोई ईडी से जांच हुई? तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के समय सब ईडी में ढुक रहे हैं सभी लोग? अभी पूछताछ हो रहा है। चिराग पासवान इतने तलख क्यों है नीतीश कुमार? नहीं, गलत तलक देखिए, नीतीश कुमार जी कहाँ किसी को बकसते हैं। मैं तो उस सब में नहीं रहता हूँ। मुझे तो सिवाय डेवलपमेंट के, सिवाय बिहार और बिहारी का कोई मतलब तो है नहीं। नीतीश जी भी नहीं किसी को बकसते हैं। जस को तस, जस करनी तस भोगनी, जो हाल है नीतीश कुमार जी का, वो किसी को बकसते हैं। जॉर्ज को बक्से, शरद को बक्से, कर्पूरी को बक्से, लालू को बक्से, वो किसको बकसते हैं? नीतीश कुमार तो साइलेंट किलर है, वो साइलेंट मारते हैं। चिराग जी तो चलिए, जो चीज़ दिख रहा है, चिराग कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, जो दिख रहा है वो कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तो एनडीए के लोग कह ही रहे हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार वास्तव में बिहार की जनता का नुकसान करने के लिए, जितनी जल्दी यह सरकार जाए उतना बिहार के लोगों के लिए अच्छा है। और जो माहौल दिख रहा है, बिहार के लोगों ने निर्णय ले लिया है। लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि एनडीए को इस बार ध्वस्त करके लोग रहेंगे। लेकिन लालू जी भी बहुत उम्मीद मत रखें, उनकी ओर भी जनता नहीं लौटने वाली है। उस आतंक को भी जनता याद करके सहम रही है, इसलिए उनके लिए भी कोई उपाय नहीं है। ऐसे एनडीए को जाना तय है। उम्मीद तो मैं ही कह सकता हूं कि जो पहला चरण से बढ़त है वो दूसरे चरण में भी रहेगा, और तीसरा चरण तो हमारा ही है। जो सीमांचल का इलाका है वो हमारा ही है। अब आप कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बतिया।
चलिए तो बोल ही दिए तो। अगले सर एक बात बताइए, आखिर चिराग पासवान इतनी तल्ख क्यों है नीतीश कुमार? इतने तल्ख क्यों है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो जब विनाश होना था उनके राजपाट का तो इस तरह से तल्ख हुए, अब उनका पूरा बर्ताव बदल गया। आजकल जो उनकी बोलने की शैली थी, एक मर्यादित ढंग से बात करते थे, वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया। किस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगले सर एक अंतिम सवाल है, रामविलास पासवान के मौत को लेकर के हमने सवाल उठाया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। उनके मौत को लेके सवाल मेरे मन में तो नहीं है। बीमार थे पहले से, हम लोग लंबे समय से देख रहे थे और हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। इस पे मुझे कोई सवाल नहीं दिखता है। मेडिकल बुलेटिन जो डेली नहीं जारी हो रहा था, उस पर हमने सवाल किया कि मेडिकल बुलेटिन अभी तो प्रधानमंत्री से ये सब सवाल पूछना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री थे और क्यों नहीं हो रहा था, इसका निश्चित उत्तर सरकार ही दे पाएगी। थैंक यू। पीएम के भाषण को किस तरह लेते हैं आप? नहीं, पीएम भी उसी हताशा का भाषण है और क्या है। जो कुछ उन्होंने कहा था आज तक उनके सारे उत्तर अनुत्तरित रह गए बिहार के लिए। कभी स्पेशल स्टेटस के दर्जे की बात की, कभी पैसा देने का बात किया, 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे, कहाँ चला गया पैकेज। पटना यूनिवर्सिटी को आके कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो बिहार पहले भी बीमार हुए स्टेट, उनके 15 साल के शासन में भी, आज भी बीमार हुए मनोज स्टेट। तिवारी ने दावा किया कि 160+ सीट से हम लोग जीत रहे हैं। अब वो भोजपुरी हीरो हैं, उसी में कुछ कहें तो उस पर सीरियसनेस हो सकता है। थैंक यू। आपका अपना दावा होगा ना? आपका आप लोग का अपना भी तो दावा होगा। अभी कोई मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हूँ, लेकिन 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी महागठबंधन। गरीब आदमी है साहब, जो मानता है सुशासन है, जाए जाकर देखे। थाना और ब्लॉक तक में छोटा सा काम बिना पैसे के नहीं होता। जेब होनी चाहिए गरम, बस यही है सरकार का धर्म। कहां से लाए गरीब पैसा? पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है और भुगत रहे हैं हम। एक ईमानदार सिस्टम नहीं दे पाई ये सरकार, हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।